उसके पीछे बहुत बड़ा एक कारण यह है कि एकादशी पर अन्न सेवन करने के लिए मना किया है। लेकिन महाप्रभु जगन्नाथ की रसोई घर में कोई और नहीं, स्वयं महालक्ष्मी विराजमान है, और उनके सामने जैसे ही अन्न आता है और उस अन्न का स्पर्श महालक्ष्मी कर देती हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है, और उस महाप्रसाद में अन्न का दोष नहीं रहता। तो अन्न से जो दोष एकादशी के दिन लगता है वो जगन्नाथ महाप्रभु का महाप्रसाद पाने से वो दोष नहीं लगता। क्यों? स्वयं लक्ष्मी सिद्ध कर रही है उसको। लक्ष्मी के हाथ से बना हुआ है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का भोग लगा है, वहां जितने देवता हैं सबने भोग लगाया है, उसके बाद साक्षात बिमला देवी उसको भोग लगाती हैं, वो फिर अन्न कैसे रह सकता है? वो तो महाप्रसाद हो गया है। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन होटल पे नहीं खा सकते, आप बाहर नहीं खा सकते तो पाप लगेगा, मंदिर का महाप्रसाद पा सकते हैं। और स्कंद पुराण तो कहती है आकंठ पर्यंत, मतलब रोज यहां तक खाते हो तो एकादशी के दिन यहां तक खाना चाहिए। क्यों? जगन्नाथ महाप्रभु का वह प्रसाद पाने से एकादशी के दिन और मंगल होता है और आनंद होता है। आप जब महाप्रसाद लेते हैं ना, पहले उसको प्रणाम किया कीजिए, और हो सके तो उतने कण गिनिए, सोचो इतने गोविंद हैं और वे सब गोविंद हमारे भीतर जा रहे हैं, भीतर जाकर के व्यवस्थित हो जाएंगे। इसलिए जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन महाप्रसाद पाना चाहिए, वहां पर व्रत का विधान नहीं है। लेकिन आप प्रसाद पा रहे हो तो भी आप व्रत में ही हो, तो भी आपका व्रत चल ही रहा है। परीक्षित जी महाराज को सुखदेव जी ज्ञान उपदेश कर रहे हैं और श्री सुखदेव जी आज्ञा करके कहते हैं कि राजन परीक्षित, तुम भक्ति की कामना करो, मुक्ति की नहीं, क्योंकि मुक्ति तो भगवान नाम अंतिम समय में लेने से भी प्राप्त हो जाएगी, और मुक्ति का मतलब है मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन, भक्ति का मतलब है जीते जी भगवान का दर्शन। तुम तो भक्ति मांगो। हम सब ने एक कहीं ना कहीं ये बात मन में रखी है कि हम सब मृत्यु के बाद ठाकुर जी का अनुभव करना चाहते हैं। नहीं, जीवित अवस्था में, प्राण तन में है, उसी अवस्था में हमको ठाकुर जी का अनुभव करना है, ये उद्देश्य आपका होना चाहिए। मृत्यु के बाद क्या पता कि हमको कहां जाना पड़े। युधिष्ठिर को एक सेकंड के लिए, एक क्षण के लिए नरक दर्शन करना पड़ा था, और जब उन्होंने पूछा कि मेरे जैसे धर्मात्मा को नरक क्यों आना पड़ा, तो बोले तुमने झूठ बोला था, अश्वत्थामा हतः। अश्वत्थामा, अरे युधिष्ठिर बोले भगवान ने कहा था मुझे कि तुम बोलो, इस वजह से मैंने बोला था। भगवान प्रकट होकर के बोले मैंने कहा था कि अश्वत्थामा हतः, केवल इतना बोलो, नर नहीं मरा है, हाथी मरा है, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी। इसलिए मेरी आज्ञा परिपूर्ण ना मानने से आपको क्षणिक पाप लगा, इसलिए आपको थोड़ी देर के लिए नरक आना पड़ा। सोचिए, इतना सा झूठ बोलने के लिए भी उनको एक क्षण के लिए नरक में जाना पड़ा, तो मैं और आप तो कैसे बचेंगे। खूब भजन करो, खूब जप करो, खूब कथाएं सुनो, खूब ठाकुर जी का मंगल यश गान करो, खूब मधुर दर्शन करो, महाप्रसाद सेवन करो, किसी के साथ बुरा मत करो, छल मत करो, कपट मत करो, सबके प्रति प्रेम भावना रखो, क्योंकि संसार में हिसाब बराबर अच्छे से होता नहीं है। यहां से जाने के बाद कुछ ज्यादा ही अच्छे से हिसाब बराबर किया जाता है, और हिसाब बराबर हो ना हो हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन ठाकुर जी से वंचित हो जाते हैं। इसलिए मुक्ति की याचना से जीवन मत जीजिए, भक्ति की याचना करो, और अपनी जीवित अवस्था में ठाकुर जी को इन नेत्रों से देखना है, ये उद्देश्य जीवन में धारण करो। संसार के जिस सुख के लिए, संसार के जिस भोग के लिए, संसार के जिस आनंद में कभी कभी हम पड़ जाते हैं, वो इतना आनंददायी है नहीं जितना दिखता है। मुझे छेना पोड़ा बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कितना, उसकी एक क्वांटिटी है, उसकी एक लिमिट है। उससे अधिक यदि वो मुझे मिलने लग जाए तो आप छेना पोड़ा दिखाएंगे और मैं भागूंगा। दिखाओ भी मत। दायरे से ज्यादा, लिमिट से ज्यादा इस संसार की कोई भी वस्तु यदि आपको मिल गई तो उससे आपका मन ऊब जाएगा। लेकिन ये जितने आपको मिल जाए, कथा जितनी आपको मिल जाए, सत्संग जितना आपको मिल जाए, भगवत प्रेम जितना आपको मिल जाए, मन भरेगा नहीं। मन सदैव रिक्त ही रहने वाला है, खाली ही रहने वाला है, और आनंद में परिपूर्ण ही रहने वाला है। परिपूर्ण होकर के भी जगह रहेगी। ऐसी वस्तु को स्वीकार कीजिए ना। उस वस्तु को सेवन करने से क्या, जो कुछ समय बाद सुख देना बंद कर दे। संसार की हर वस्तु, एक नाम बता दीजिए मुझे कि ये वस्तु महाराज जी
कांस्टेंट सुख देती है संसार की, कोई नहीं हो सकती। पत्नी बहुत अच्छी लगती है, पति बहुत अच्छा लगता है, कब तक? कुछ दिन, उसके बाद निभाना पड़ता है। वहां भी ज्यादा प्रियता का अनुभव नहीं होता। फोन है, गाड़ी है, घर है, कपड़े हैं, ब्रांड्स हैं, और भी सारी हमारी इच्छाएं हैं, सबका एक लिमिट है। आप कहीं, मेरा पॉडकास्ट था, वहां मैंने एक बात कही थी, ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जा रहे हैं, हर वर्ष अपने जन्मदिन पर हमारा सुख घटता जा रहा है। 5 वर्ष का बालक, 6 वर्ष का बालक, 7 वर्ष का बालक, वो अपना जन्मदिन कितने उत्साह से मनाता है। 12 वर्ष का, 13 वर्ष का, 18 वर्ष का, 20 वर्ष का, 25 वर्ष का। लेकिन 25 के बाद 26वां जन्मदिन आता है ना, आनंद नहीं आता। फिर उसके 3-4 साल बाद 30वां जन्मदिन आता है, सब लोग उसको शुभकामनाएं दे रहे होते हैं, वो कहता है यार 30 का हो गया। 35वां जन्मदिन आता है, रात में 12 बजे सो ही रहा है, उसको दुनिया जाके उठाती, उठ जा भाई तेरा जन्मदिन है आज। अच्छा कितने का हो गया? 35, 40, 45, 50 पर तो कोई अगर शुभकामना देता है ना, तो वो शुभकामना देने वाला बुरा लगता है, क्यों बोल रहा है यार, 50 का हो गया। आप देखें घर के बड़े बुजुर्ग लोगों का जन्मदिन बच्चे मनाते हैं तो उनको कोई ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहती। ठीक है, बच्चे कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं। संसार का ये स्वरूप है, हर वस्तु से आपका मन ऊब जाएगा एक दिन। तो मन ऊब जाए उसकी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हो? पहले से ही उसकी वास्तविकता समझ करके दूर रखिए ना, उससे डिटैच रहिए। ज्यादा अटैचमेंट क्यों कर रहे हो? और जो कांस्टेंट सुख देने वाले हैं, अंतिम श्वास तक आपको आनंद देने वाले हैं, उनसे अटैच्ड हो जाइए। और वो एक ही है, ये हमेशा सुख देने वाले हैं, हमेशा आनंद देने वाले हैं। ये जब जीवन में आ जाते हैं, कोई पीड़ा भी देता है ना, तो अनुभव भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। ऐसा आनंद देते हैं ठाकुर जी। भक्ति की याचना करो। तब सुखदेव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम, परीक्षित जी महाराज ने सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान अब मुझे मुक्ति की याचना नहीं है, भक्ति बताओ। और यहीं से सुखदेव जी फिर सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाया, चतुश्लोकी भागवत सुनाई, तत्पश्चात कपिल देवोती संवाद सुनाया, ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया। मैं सारे प्रसंगों को प्रणाम करते हुए नंदोत्सव में चलूंगा। ध्रुव जी का प्रसंग सुनाया, ध्रुव जी के पूरे वंश का वर्णन किया। इसी में रहुगण राजा और जड़ भरत जी का प्रसंग आया। कई लोग आते हैं और वो मुझसे प्रार्थना करते हैं, बोले महाराज जी हमारे अंदर भक्ति कैसे आवे, प्रेम लक्षणा भक्ति कैसे बढ़े, कृपा कर उसका कोई निधान बताइए, कोई उपाय बताइए। मैं सबसे कहता हूं कि कथा में मैं सारी बातें बताता हूं, वहां सुना कीजिए। लेकिन फिर भी आपको चाहिए कि नहीं, एक कोई ऐसा विषय बताइए जिससे भक्ति चित्त में बढ़े। तो रहुगण, वैसे तो भागवत का हर प्रसंग अद्भुत है, लेकिन रहुगण महाराज को जो जड़ भरत जी बता रहे हैं, इसको बहुत ध्यान से सुनो। प्रेम लक्षण भक्ति यदि चित्त में प्रकट करना चाहते हो, ठाकुर जी के प्रति प्रेम और बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? तब वे कहते हैं, जड़ भरत जी महाराज रहुगण से कहते हैं कि रहुगण यदि ठाकुर जी के चरणों में प्रेम लक्षण भक्ति करना चाहते हो, ज्ञान पूर्वक भक्ति करना चाहते हो, संसार में वैराग्य पूर्ण रहना चाहते हो, तो उसके लिए रहो गणई तपसा न याति, तपस्या से यह संभव नहीं है। न चिज्जया, यज्ञ करने से भी यह संभव नहीं हो पाएगा। नैव जलाग्नि सूर्यो, ना ही सूर्य को जल देने से, ना ही वेद अध्ययन करने से, ये सब करने से आपके मन में प्रेम लक्षण भक्ति प्रकट नहीं हो सकती। तो बोले फिर कैसे हो सकता है? बोले बिना महत पाद रजोभिषेकम, वैष्णव जनों के, महत जनों के, भगवत जनों के, भगवत कैंकर्य करने वाले भक्त जनों का जब तक संग नहीं करोगे, उनके चरणों में प्रणाम नहीं करोगे, उनकी बात रूपी चरण रज से अपने आप को स्नान युक्त नहीं कराओगे, तब तक तुम पर कृपा नहीं हो सकती। वैष्णव संग करना पड़ेगा, हरिजनों का संग करना पड़ेगा, हरिजनों को प्रणाम करना पड़ेगा। अब हरिजन कौन है? अरे हम तो कहते हैं जिसके माथे पर उर्दपुंड दिख गया, गले में कंठी माला दिख गई, आप निर्णय मत कीजिए कि ये ढोंगी है, पाखंडी है, ऐसा है वैसा है, आप उसको फिर भी प्रणाम करो। भक्तमाल जी प्रमाण देती हैं इस बात का। वैष्णव भेषधारी कोई भी हो,
आप उसको प्रणाम ही करो, उसके प्रति सद्बुद्धि ही रखो। अगर वो कुछ गलत करता है तो उसका निर्णय ठाकुर जी करेंगे, उसका समाधान ठाकुर जी करेंगे। हाँ, महापाप की स्थिति में आता है तो फिर जनता भी नहीं छोड़ेगी उसको, लेकिन उसका न्याय ठाकुर जी करते हैं। पर हमें चाहिए कि उसमें सद्बुद्धि रखें। वैष्णव संग, वैष्णव वचनों का पालन ही एकमात्र तरीका है भगवत प्रेम को चित्त में प्रकट करने का। इसलिए महत जनों के, वैष्णव जनों के, भगवत जनों के वाणी का खूब अक्षरशः पालन करो, खूब उनका सम्मान करो, खूब उनको वंदन करो, खूब उनको प्रणाम करो। उनकी कृपा से ही भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता है। एक कथा आती है, श्री गिरिराज जी की तलेटी में हमारे व्रजमंडल में एक व्यापारी रहता था। वो श्रीनाथ जी के दर्शन मंदिर कभी नहीं जाता था, लेकिन उसको पता चल गया था कि लोग बाग खूब भक्त हैं, तो मंदिर से कोई भी व्यक्ति आता था तो उससे पूछ लेता था आज भगवान का श्रृंगार कैसा है, तो कहते नीले वस्त्र हैं, मोतियों की माला है, ऐसी पाग है, ऐसे कुंडल हैं, ऐसे कड़ूले हैं। तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके बढ़िया लच्छेदार वाणी में सुंदर सुंदर बातों में सजा करके उस विषय को सुनाता था, और खूब सारी भीड़ उसको सुनने के लिए आती थी। बोला आज भगवान ने नीली पोशाक पहनी है, आज ऐसे मोतियों की माला पहनी है, ऐसे कानों में कुंडल पहने हैं, जबकि वो स्वयं कभी दर्शन करने नहीं जाता था, केवल आते जाते लोगों से सुन लेता था। एक बार श्री भक्तराज सूरदास जी महाराज निकले, उन्होंने जब उसकी वाणी सुनी तो वे समझ गए ये लटके झटके करके बोल रहा है, लेकिन स्वयं दर्शन नहीं करता है ठाकुर जी के। लोगों को आकर्षित करने के लिए, भ्रमित करने के लिए, अपना दास बनाने के लिए बस बोल रहा है, स्वयं दर्शन नहीं करता ठाकुर जी का। तो सूरदास जी उसके पास जाकर के बोले, सेठ जी बहुत अच्छी कथा करते हो आप तो, सब कृपा है। अच्छा, श्री जी बाबा के दर्शन कब से नहीं किया आपने? सीधे पूछा। सूरदास जी के तो नेत्र नहीं है, लेकिन उनको सब दिखता था। तो वो बोलता था मैं तो आज सुबह ही करके आया। बोले थोड़ा और सच बोलो। अब आपसे क्या, कल रात को किए थे। बोले थोड़ा और सच बोलो। कल राजभोग में किए थे। बोले अब तुम अच्छे से सच बोल ही दो ना, कब किए थे? बोले अब आपसे क्या छुपाऊं, 1 सप्ताह पहले किए थे। बोले सुनो अब भी तुम झूठ बोल रहे हो, सच बताओ दर्शन कब किए थे? अंत में उसने कहा मैंने 3-4 महीने से दर्शन ही नहीं किए। सूरदास जी बोले अब सच बोले ना। और यहाँ बैठ करके बढ़िया लच्छेदार वाणी में प्रवचन करते हो, दुनिया को जो है ठाकुर जी के बारे में बता करके ऐसा प्रतीत कराते हो कि तुम भगवान का नित्य दर्शन करते हो, और स्वयं जाते भी नहीं हो। चलो मेरे साथ दर्शन करने चलो। तो उसने कहा अभी नहीं, कल सुबह चलूंगा। बोले अभी चलो। और सूरदास जी उसका हाथ पकड़े और लेकर के गए दर्शन करने। अब इस पूरी कथा का सार क्या है कि जैसे ही सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर के अंदर पहुंचे तो गर्भगृह में श्रीनाथ जी खड़े खड़े बोलने लगे, और श्रीनाथ जी प्रसन्न होकर के बोले आज तो मैं बड़ो राजी भयो हूं, आज तो मैं बड़े आनंद में आ गया हूं। क्यों? इतने परम वैष्णव को मेरे पास लेकर के आए हो, मैं तो यहाँ से बड़ो राजी है गया हूं। तो सूरदास जी बोले जय जय, ये तो आपके दर्शन करवे भी ना आवे, ये तो आपको निहारवे भी नहीं आवे, और ऐसे के मंदिर में आवे पे आप इतने प्रसन्न है रहे हो और बढ़ावा दे रहे हो बाकू। तब ठाकुर जी बोले मैं या के दर्शन करके इतना प्रसन्न या मारे है रहा हूं क्योंकि मेरो प्रिय सूरदास जा को हाथ पकड़ करके लेके आयो है, वो कोई सामान्य नहीं हो, वो कोई श्रेष्ठ होगा। मैं जा सूरदास से प्रेम करूं, वो सूरदास कोई को लेकर के आयो है, तो भाई उसका स्वागत तो करना पड़ेगा ना। अब भाई कई बार ऐसा होता है हम सबसे नहीं मिल पाते, सबसे नहीं जुल पाते, कई बार कई जगह कथाएं भी नहीं दे पाते। लेकिन अब घर की कोई सदस्य का फोन आ जाए हमारे, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, जिनका मैं बहुत, बोले उनसे मिलना पड़ेगा। अब चाहे रात में नींद छोड़ के मिलना पड़ेगा ना। क्यों? हमारे घर का एक सदस्य बोल रहा है। या फिर कई बार मेरे क्लासमेट हैं जो मेरे संग पढ़े हैं, वो कभी कभी फोन करते हैं, बोले भैया हमारा एक फ्रेंड है वहां रहता है कटक में, उससे एक बार मिल लो। मैंने कहा मिलने में दिक्कत नहीं है, पर मेरे कार्यक्रम सुबह से शाम तक व्यस्त हैं, पर तुम्हारा फोन आया तो जैसे भी मिलेंगे मिल लेंगे। प्रिय का कोई प्रिय है तो उससे मिलने में, चाहे वो योग्य नहीं है फिर भी हम उससे मिलते हैं। अगर लोन ओवरड्यू की वजह से कोई रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है तो ये समाधान ट्राई कीजिए। इसीलिए मैं